ओम नमः श्री परमहंसास्वामितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत शास्त्र के उपसंहार का निरूपण करते हुए युग धर्म और कल्प प्रलय का जो भगवत स्वरूप काल की लीला है उसका वर्णन करते आ रहे हैं। अभी तक भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय का वर्णन किया गया। इसके बाद आत्यंतिक प्रलय और नित्य प्रलय का वर्णन करना है। आत्यंतिक प्रलय का अर्थ होता है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष में भी कुछ रहता नहीं। मोक्ष रूप आत्यंतिक प्रलय का यहाँ वर्णन किया गया है। इसके अनुसार एकमात्र परब्रह्म को छोड़ करके अन्य कोई भी वस्तु है ही नहीं। यह इसका प्रतिपाद्य विषय है और यह वैदिक ज्ञान कांड का सर्वोत्कृष्ट विषय है। समग्र वेद का परिवसान इसी परमार्थ दर्शन में है। इसलिए इसको हृदयंगम करने के लिए जो हमारी शास्त्र सनातन वैदिक साध्य साधन की परंपरा है, इस पर थोड़ी दृष्टि डालनी चाहिए। देखिए, हमारे प्राचीन ऋषियों का जो वैदिक सनातन मार्ग है, इसका कोई भी जवाब न अभी तक निकला न कभी निकलेगा। अद्भुत। और यही एकमात्र परमार्थ सत्य है। संसार में चाहे जितने जितने परिवर्तन और बड़े बड़े अनुसंधान होते रहेंगे, किंतु वैदिक मार्ग के संबंध में
कोई भी अनुसंधान प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। इसका कारण है कि यह मार्ग जो है परम परमार्थ साक्षात भगवान से प्रकट हुआ है। यह किसी मानवीय बुद्धि की उपज नहीं है। मनुष्य की बुद्धियों के संबंध में वाक्यपदीकार एक व्याकरण दर्शन का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। वहाँ उन्होंने कहा है कि कुशल से कुशल तार्किक अनुमान करने वाले चाहे जितने बड़े परिश्रम पूर्वक किसी सिद्धांत की स्थापना कर देते हैं, किंतु उनसे भी अधिक सशक्त तार्किक अनुमानिक पहले वाले सिद्धांत का खंडन कर देता है। ऐसे ही तीसरा आकर के उस दूसरे का भी खंडन कर देता है। इस तरह से मानव बुद्धि प्रसूत सारे सिद्धांत खंडित ही होते रहते हैं। वाक्यपदीकार कहते हैं यत्ने नाम मितोप्यर्थ कुशलैः अनुमातृभिः अभियुक्ततरैरर्थैः अन्यथैः उपपाद्यते। मतलब उनका कहना यह है तर्क कभी भी परमार्थ वस्तु की स्थापना कर ही नहीं सकता। इसके लिए एकमात्र जो है वेद मार्ग है। जिन भगवान ने अनुग्रह पूर्वक जीवों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ भागी बनाने के लिए संसार बनाया, उन्हीं भगवान ने संसार बना करके अनुसयी जीवों को इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण, स्थूल देह यह प्रदान करके उनको इसलिए प्रदान करके स्वतंत्र छोड़ा कि वे इसके माध्यम से अपने पुरुषार्थों को प्राप्त करेंगे। किंतु इतने पर भी संसार के जीव जिनको भगवान ने मन बुद्धि आदि साधन उपलब्ध कराया है, तो वे केवल मात्र उन मन बुद्धि आदि साधनों के द्वारा संसार में चतुर्विध पुरुषार्थ भागी नहीं बन सकते। उसके लिए भगवान ने वैदिक मार्ग प्रकाशित किया, प्रकट किया। माने वेद मार्ग का आश्रय लेकर के मनुष्य जो है धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग और मोक्ष परम पुरुषार्थ मोक्ष को उपलब्ध कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से वेद स्तुति में यह संकेत किया गया। इस प्रकार से भगवान ने ही अनुग्रह पूर्वक संसार बनाया और जीवों को वेद के माध्यम से पुरुषार्थ भागी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। इससे सिद्ध हो गया कि वेद को छोड़ करके है ना मनुष्य जीवन का साध्य क्या है, त्रिवर्ग और मोक्ष। त्रिवर्ग तो आनुषंगिक साध्य है, मोक्ष परम पुरुषार्थ है, अंतिम है, यह आनुषंगिक है, बीच का है, पड़ाव है। वेद के द्वारा उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात हमको यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि वेदों के बिना साध्य और साधन, साध्य हैं भगवान और उनको प्राप्त करने का साधन है धर्म और ज्ञान।
इन दोनों का बोध ज्ञान केवल मात्र वेद के द्वारा हो सकता है। अच्छा, पहली मान्यता ये हुई। देखिए, भगवान ने अनुग्रह पूर्वक कलयुग के जीवों को, जैसा कि अभी युग धर्म के प्रसंग में भी वर्णन किया गया कि कलयुग में वैदिक सदाचार का ह्रास हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, धर्म की वृद्धि हो जाएगी, किंतु ऐसे समय पर भी श्रेय प्राप्त कराने का मार्ग जो है श्रीमद् भागवत के द्वारा स्थापित किया गया है ना। माने जिस समय विशेष में कोई साधन काम नहीं आने वाले, ऐसे समय में भी श्रीमद् भागवत के द्वारा है ना परम निश्चय की प्राप्ति की स्थापना की गई है। तो दूसरी बात ये हो गई। तो देखिए, एक एक चीज को जब तक हम स्वयं अपने भीतर स्थापित नहीं कर लेंगे तब तक शास्त्र के परिशीलन का फल हृदयंगम नहीं होगा। वर्तमान काल में जो महापुरुष थे और अभी भी होंगे, उन महान पुरुषों के जीवन में यही सबसे बड़ी महिमा दिखाई देती थी कि वे ये दोनों चीजें जो अभी हमने संकेत के रूप में स्थापित किया, इसके प्रति कितने वे लोग अटूट आस्था और श्रद्धावान होते थे। महाराज ने कई बार वाराणसी में जो है श्रीमद् भागवत के प्रसंग में ही बताया, भाष्य का उदाहरण देकर कि हमारे पूर्वतन आचार्य वेद वाणी के प्रति, श्रुति वचनों के प्रति कितनी महती आस्था रखते थे। महाराज कहते थे कि श्रुति जो है, वैदिक श्रुति मात्र सतहितैषिणी, संसार में की जो माताएं हैं अपनी संतान से कितना प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं। संतान को जितना माता पिता का आदर करना चाहिए उतना नहीं भी करने पर भी, बल्कि विपरीत मार्गावलंबी होने पर भी माँ के हृदय में कभी स्नेह कम नहीं होता। इसको स्पष्ट समझाने के बाद फिर कहते हैं, ऐसी लौकिक माँ की तुलना में भगवती श्रुति मात्र सतहितैषिणी, सैकड़ों माताओं के हितैषिता से परिपूर्ण है श्रुति। वह कई जगहों पर जो है अत्यंत व्यग्र होकर के, व्याकुल होकर के जीव को संबोधित करती है। महाराज उदाहरण देते, जैसे केन उपनिषद की श्रुति है, चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महती विनष्टि। देखो है ना, गुरु रूपी महाचार्य जो श्रुति ही आचार्य है, श्रुति ही जो है शिष्य है। प्रथम खंड के उपनिषद देखो, अगर इस मानवीय देह के रहते रहते ये चेद अवेदित, अगर तुमने उस परमार्थ तत्व को जान लिया, ये चेद वेदित सत्यमस्ति, तो तुम्हारा यह जीवन प्राप्त करना सत्य हो गया, सार्थक हो गया। न चेदिहा वेदित, लेकिन इस जीवन के रहते रहते तुम नहीं जान पाए, प्रमाद कर बैठे, आलस्य कर बैठे, संसार के प्रवाह में बह गए, तो महती विनष्टि ही, महान विनाश होगा। याद रखना, महान विनाश को प्राप्त होगे। महान विनाश क्या है? अनवरत संसार की, संस्कृति की परंपरा, पैदा और मरो, पैदा और मरो,
राग द्वेष सुख दुख भोगते रहो, संसार समुद्र में डूबते उतराते रहो। तो देखिए महाराज कहते कि इस प्रकार की श्रुति जो जीव के प्रति इतनी हितैषिता रखती है, तो उस श्रुति के वचन का हम निरादर कैसे कर सकते हैं? देखिए इससे हमको लेना क्या है? माने जो श्रुति जीव के कल्याण के संबंध में इतनी गहराई से चिंता कर रही है, हित चाह रही है, उसके वचन की अवहेलना करना पागलपन मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। इसी तरह से देखिए श्री भगवान की करुणा अनुग्रह जीव के प्रति, भगवान का अनुग्रह करुणा कितनी विलक्षण है कि वे जीव का उद्धार करने के लिए, जीव के कल्याण के लिए, जीव का उद्धार जीव का कल्याण कैसे होगा? धर्म की रक्षा के द्वारा, साधु पुरुषों की सुरक्षा के द्वारा, दुष्टों के दमन के द्वारा। इसलिए भगवान जो हैं भूमंडल में अवतार लेकर के आ जाते हैं, और अवतार लेकर के ये सब तो करते ही हैं। भगवान जो हैं इतने सुगम कार्य करते हैं। चिंतामणि में रामचंद्र शुक्ल ने एक लेख लिखा है, निबंध है, तो वहाँ रामचरितमानस के एक प्रसंग को लेकर के कुछ पूर्व पक्षी जो है प्रश्न उठाते हैं। लंका कांड का प्रसंग है। मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण बेहोश हो गए थे। भगवान रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। वाल्मीकि रामायण बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो विलाप करते हुए कहते हैं कि जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं वो। इस पंक्ति को लेकर के किसी अल्पज्ञ कहिए चाहे अधूरा ज्ञान कहिए, उसने प्रश्न उठा दिया कि अरे इस प्रकार की बात कहलवा करके तो गोस्वामी जी ने भगवान की महिमा को जो है गड़बड़ कर दी। जो भगवान धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण तखाना की घोषणा करने वाले हैं, माता पिता का इतना आदर इतना सम्मान करते, रामो विग्रहवान धर्म, तो वे भला ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं पिता के वचनों को न मानता? ऐसा कहकर के इसने आलोचना की। शुक्ल जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि देखो, आलोचक जो हैं गोस्वामी जी के हृदय की कोमलता को समझ ही नहीं पाए। गोस्वामी जी वहां यह कह रहे हैं कि भगवान इतने कारुणिक, इतने दयालु हैं कि अपने प्रिय भाई के प्रति, जो भाई राज्य सुख परिवार को तिलांजलि दे करके छोड़ करके भगवान के पीछे पीछे उनकी सेवा करने के लिए कांटे खूंटे में दौड़ा चला आया है, वह भाई आज जो है मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। ऐसे समय में भगवान की करुणा का कि कोई था नहीं। इसलिए परम कारुणिक भगवान यह उद्गार व्यक्त कर रहे हैं कि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसको मैं ठुकरा न सकूं। उत्तर रामचरितम भवभूति लिखते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च किमुआ जानकीमपि लोकाराधना लोकानुराधनार्थायो त्यजतो नास्ति में व्यथा। संसार के हित के लिए, कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए स्नेह दया सुख राज्य किमुआ जानकीमपि,
देवी जानकी को भी। त्यजतो नास्ति में व्यथा, इनका त्याग करने में भी मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। इस तरह से जो भगवान जीव के इतने बड़े हितैषी हैं, कारुणिक हैं, उनके संबंध में जो भगवान के लीला चरित्र का चिंतन अनुशीलन करेगा, वह भला कैसे कठोर हो सकता है। कई प्रसंगों में, स्तुतियों में प्रसंग आए हैं कि ऐसे भगवान को छोड़ करके भला दूसरे का किसका संग ले सकता है, आदि आदि। कहने का मतलब यह है कि ये दो चीजें। तीसरी चीज जो ये है कि महान पुरुष जो हमारी वैदिक परंपरा के होते आ रहे हैं, क्योंकि देखिए वैदिक परंपरा का साध्य साधन का जो ज्ञान विज्ञान है, यह किसी किताब में पढ़ करके किसी को मिल जाएगा, ये स्वप्न में संभव नहीं है। पूज्य महाराज जी का एक प्रवचन में सुना, किसी ग्रंथ में उटंकित भी है कि महाराज जी कहीं इधर बुलंदशहर जिले में कहीं सम्मेलन में प्रवचन कर रहे हैं, तो महाराज जी के प्रवचन को सुन करके मंत्रमुग्ध हो गए लोग। बड़े बड़े संत विद्वान एकत्र थे वहाँ पूरे देश में। कोई एक बड़े धुरंधर विद्वान थे वहीं आसपास के रहने वाले। महाराज जब प्रवचन दे करके बाहर आ रहे थे तो अवस्था में बड़े थे। उन्होंने कहा कि वाह, वेदांत का खूब अध्ययन किया है। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, कहा कि नहीं, श्रवण किया है। प्रवचन के उल्लेख में बात, अध्ययन करने से नहीं होता, श्रवण किया है। मतलब कहने का यह है कि वैदिक ज्ञान विज्ञान साध्य साधन का में प्रवेश जो है परंपरा के महान पुरुषों के श्रवण से प्राप्त होता है। यही कारण है जो विभूतियां हमारे सामने अब तो नहीं रही, मौजूद थी, उनके जीवन को निकट से आप देखिए तो जो चीज मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। उनकी सरलता, उनकी कारुणिकता, उनका अगाध ज्ञान का भंडार, भगवत प्रेम का कहीं कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। और जिन महान पुरुषों में ये चीज मिली हुई है, उनका जीवन पीछे जिन बिंदुओं पर संकेत किया गया, उसके प्रति वे कोट कोट कर जो है आत्मसात था उनके जीवन में, आत्मसात था। यही कारण है कि ऐसे महान पुरुषों का व्रत उल्लेख, श्रीमद् भागवत की अपूर्व महिमा क्या है कि यहाँ के श्रोता पात्र अधिकारी और महान वक्ताओं के द्वारा जब प्रश्न और उत्तर हमारे सामने आते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। और गदगद होकर के जो है वो भाव जो है भीतर समा नहीं पाता। व्यक्ति का हृदय बेचैन हो जाता है कि हमारी यह दशा कब होगी, हम कब ऐसे बनेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, चित्रकेतु जो भगवान के परम भक्त हो गए, नारद जी का उपदेश मिला, बड़ा लंबा प्रसंग सब लोग जानते हैं। उनका क्या हुआ कि सभा में जो है भगवान शिव की आलोचना कर बैठे, भगवती पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। तो वहां वर्णन आया कि भगवान तो मुस्कुरा के रह गए, कुछ नहीं बोले। भगवती ने शाप दे दिया, असुर हो, वही तो वृत्तासुर हुआ। किंतु चित्रकेतु को जब मालूम हुआ कि भगवती पार्वती ने नाराज होकर के मेरी इस ढीठता पर शाप दे दिया है, तो जा करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर के प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि देखो,
देवी, अब मुझको वो अपनी भूल का पता चला, मुझे जो नहीं कहना चाहिए मैं बक गया, लेकिन मुझे यह अनुमान नहीं था। और हे भगवती देवी, मैं श्राप कम कराने के लिए आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। देखिए, श्राप कम कर देंगी प्रार्थना करने से, ये नहीं है। मैं इसलिए निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको जो दुख हुआ, क्लेश हुआ, आप जगत जननी मां हैं, इस अपराध के प्रति मैं क्षमा याचना करना चाहता हूं। श्राप जो हुआ उसको नहीं। अंत में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि देवी, देखा तुमने भगवान के भक्तों का स्वरूप, जबकि वह बदले में भी श्राप भी दे सकते थे, किंतु उन्होंने अंगीकार किया, सदैव विधान मानकर, है ना, ऐसे प्रसंग। इसी प्रकार से महाराज परीक्षित को जब अपराध बनने पर श्राप हुआ तो उन्होंने किस तरह से पश्चाताप किया, पश्चाताप करके ऋषि महर्षियों के समक्ष जो है उन्होंने अपना निवेदन प्रस्तुत किया। तात्पर्य कहने का यह है कि ये उसी 2-3 जो संकेत रूप में चीजें आई हैं, वो पूर्व में उनकी स्थापना होने पर ही यह बात आती है, और जब यह बात आती है तभी यह विषय जो वेदांत का सर्वोच्च सिद्धांत परमार्थ दर्शन है, यह हृदयंगम होता है। अगर भूमिका के रूप में जीवन में इस प्रकार की, है ना, साधना की भूमिका नहीं तैयार हुई है, साधन की भूमिका तैयार नहीं हुई है, तो यह विषय हृदयंगम नहीं होगा। जबकि यहाँ ये सारा विषय तो 11वें स्कंद में भगवान ने सारा अपने उपदेश में कह ही दिया है, किंतु उसको ठीक ठीक भगवान सुखदेव जी समझ रहे हैं। इसलिए उद्धव जी को सुना चुके हैं भगवान का उपदेश। भगवान ने उद्धव जी को क्या क्या उपदेश किया, वह सारा जो है परीक्षित जी को सुना चुके हैं, किंतु उसके बाद भी अपनी ओर से कि वो स्वयं भगवान के उपदेश को जितना सहज, जितना निकटता से भगवान सुखदेव जी समझ पाएंगे, दूसरा क्या समझेगा। इसलिए उसी का विश्लेषण करते हुए, एक तरह से उसका सरलीकरण करते हुए उस परमार्थ के स्वरूप का यहाँ, है ना, उपस्थापन कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं भूमिका के रूप में पहले हृदयंगम करके आप देखिए विषय। नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय के निरूपण के अनंतर आप भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बुद्धिन्द्रियार्थ रूपेणु ज्ञानम भाति तदाश्रयम् दृश्यत्वाद् व्यतिरेकाभ्याम आद्यंतवद वस्तु यत्। कहते हैं कि राजन देखो, पहले देखिए श्रीधर स्वामी अपने उपक्रम में क्या कहते हैं। आत्यंतिकम लयमाह, 2 प्रकार के लय का वर्णन करके आत्यंतिक लय का आप वहां वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि इंद्रिय के द्वारा 12 पद्यों से यह विषय यहाँ उपस्थापित किया गया है। कहते हैं आत्यंतिक लयो मोक्ष। आत्यंतिक लय का अर्थ है मोक्ष। देखिए, इससे सूचित हो रहा है कि मोक्ष माने मुक्ति जो है, मोक्ष दशा में संसार प्रपंच का आत्यंतिक लय हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता।
दूसरे जो लय हैं नैमित्तिक प्राकृतिक नित्य, इन लयों के बाद तो फिर से संसार पैदा होता रहता है ना। नैमित्तिक प्रलय के बाद फिर दूसरे दिन संसार महाजीव बनाते हैं। प्राकृतिक लय के बाद फिर जब महाकल्प का आरंभ होगा तब फिर से सृष्टि बनेगी। नित्य लय में तो नित्य सृष्टि, क्षण क्षण में सृष्टि और लय, सृष्टि और नाश होता ही रहता है। और जब तक ये तीनों प्रकार के लय होते रहेंगे इनका अंत नहीं है। ये तो संस्कृति चक्र है, चलता ही रहता है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, ये संस्कृति चक्र चलता ही रहता है। किंतु आत्यंतिक लय का मतलब है कि कुछ भी नहीं रह जाता, पूर्णतया लय। इसलिए आत्यंतिक लयो मोक्ष सच ब्रह्म ज्ञानेन सर्व प्रपंच लयात्मक। तो कहते हैं कि ऐसा लय कैसे होगा? कहते हैं कि यह ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है ना। तत्व अद्वितीय सजाति विजातीय स्वगतादि भेदत्व शून्य अद्वैत तत्व वदंत तत्तत्व विदस्तत्व यज ज्ञान मद्वयम उपक्रम। वही अद्वैत ज्ञान रूप जो तत्व है उसका ज्ञान हो जाने पर सर्व प्रपंच का लय हो जाता है। सर्व प्रपंच पूरी तरह से लय। अब कभी भी सृष्टि होनी ही नहीं है, बल्कि सृष्टि पहले कभी हुई भी नहीं, होनी तो नहीं है ही, सृष्टि हुई ही नहीं। जो है गौड़पाद कारिका में के उसमें वैतथ्य प्रकरण में कौन से प्रकरण में सृष्टि और परमात्मा के कार्य कारण भाव की समीक्षा की गई है। तो वहाँ स्थापना की गई है किसी प्रकार से कार्य कारण भाव की स्थापना हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती, ऐसा कहा है। जो कुछ वहाँ कहा गया है वही बात यहाँ पर आएगी। सर्व प्रपंच लयात्मक न च प्रपंचस्य आत्मवत् सत्यत्वे लय संभवती। कहते हैं यदि प्रपंच को जैसे आत्मा त्रिकाला बाध्य सत्य है, आत्मा का कभी भी है ना नाश नहीं है, ओझल नहीं है, ऐसे यदि प्रपंच को माना जाए है ना तो लय फिर कैसे होगा? न च प्रपंचस्य आत्मवत् सत्यत्वे लय संभवती। लय संभव ही नहीं होगा। इसलिए आत्यंतिक लय तभी होगा तत्व ज्ञान होने पर। इति ज्ञान रूपाद वर्मण पृथक भूतस्य तस्या सत्यम उपादेति। इसलिए प्रपंच का आत्यंतिक लय समझने के लिए, समझाने के लिए ज्ञान रूप जो परम ब्रह्म तत्व है उस तत्व से पृथक रूप में प्रतिमान जो प्रपंच है, सृष्टि है ना, इसका है ना यह सत्य है ही नहीं, असत्यम उपादेयति, यह है ही नहीं। ज्ञान रूप परम ब्रह्म से अलग हट करके सृष्टि नाम की, सृष्टि प्रपंच नाम की वस्तु है ही नहीं। तब जा करके, क्योंकि अगर उसको सत्य माना जाए तो आत्यंतिक लय कब होगा, कहाँ से आएगा? इसी बात का प्रतिपादन करते हुए मूल में कहा गया बुद्धिन्द्रियार्थ रूपेण ज्ञानम भाति तदाश्रयम् दृश्यत्वाद्व्यतिरेकाभ्याम आद्यंतवद वस्तु यत्। भगवान सुखदेव जी कहते राजन देखो, बुद्धि एक, इंद्रियां दो और इंद्रियों के विषय तीन, माने ज्ञाता बुद्धि
कर्ण इंद्रियां और ग्राह्य अर्थ, शब्द स्पर्श रूप सुगंध, तीन। इन तीन रूपों में, बुद्धि रूप में, इंद्रिय रूप में और अर्थ रूप में एकमात्र ज्ञान ही भाषित हो रहा है, चमक रहा है और भाषित हो रहा है। माने ये तीनों की त्रिपुटी का आश्रय ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है। तदाश्रयम तेषाम आश्रयम, तेषाम बुद्ध्यादि नाम त्रयाणाम आश्रयम ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही इन तीनों का आश्रय है ना। माने ज्ञान ही जो है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही बुद्धि, इंद्रिय और ग्राह्य पदार्थ के रूप में भाषित हो रहा है। अच्छा, अधिष्ठान का ही वह प्रकाश है। तो जिस अधिष्ठान से जो वस्तु प्रकाशित होती है, वह प्रकाशित होने वाली वस्तु अधिष्ठान स्वरूप ही होती है और स्वयं सत्य नहीं होती। प्रकाशित होने वाली वस्तु सत्य नहीं होती। उसमें हेतु दे रहे हैं, दृश्यत्वाद व्यतिरेकाभ्याम आद्यंतवद वस्तुयत्। इसमें तीन हेतु दे रहे हैं, दृश्यत्व, दृश्यत्व, और दूसरा है ज्ञान से अव्यतिरेक होना। अव्यतिरेक माने ज्ञान से पृथक न होना, है ना, है ना। अधिष्ठान से अलग वस्तु अगर स्वतंत्र दिखाई पड़े तब तो उसको सत्य मानना पड़ेगा, किंतु अधिष्ठान से अलग अगर उसका अस्तित्व सिद्ध ही नहीं है, दिखती ही नहीं है, तो अस्तित्व उसका है नहीं। तो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से उसका अव्यतिरेक है। अव्यतिरेक माने पृथकता नहीं है, अभेद है। दृश्यत्व और ज्ञान से अव्यतिरिक्त तत्व दो हो गया इन दोनों से। और तीसरा हेतु है आद्यंतवत, जो वस्तु आदि वाली होती है और अंत वाली होती है। आदि वाली होती है इसका मतलब पहले नहीं थी, तब आदि वाली हुई, और अंत वाली होने पीछे भी नहीं रहेगी। तो आदावंते जयन्नास्ति वर्तमाने पे तत्तथा नियम है। जो वस्तु उत्पत्ति के पहले नहीं थी, प्रलय के बाद नहीं रहने वाली है, वो बीच में भी नहीं है। आद्यवंतवद आद्यंतवद वस्तु यत्, आदि और अंत वाली जो वस्तु होगी वह अवस्तु रूप ही होगी। बीच में ही केवल प्रतिमान है, अध्यास, अध्यस्त है, भ्रम रूप है। ये है। अब टीका में देखिए, तस्या सप्तम उपादेति बुद्धेन्द्रियाणि, चार न, बुद्धिश्च इंद्रियाणि च अर्थाश्च इत्येवम्। माने जो हमको भान होता है, बुद्धि का भान होता है, इंद्रियों का भान होता है, विषयों का भान होता है। बुद्धि तो है ग्राहक, बुद्धि को अनुभूति होती है कि मैंने नेत्र के द्वारा घट को देखा, मैं घट का ज्ञाता बन गया, पट को देखा, पट का ज्ञाता बन गया, तो ग्राहक हो गया। वो ज्ञान ग्राहक है, बुद्धि रूप। और किसके द्वारा ग्रहण हुआ है विषय का? इंद्रिय के द्वारा, इंद्रियां हो गई कर्ण। तो ग्राहक कर्ण और ग्राह्य शब्द स्पर्श रूप और सुगंध, पांचों ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा पांच ग्राह्य विषय हो गए। इन तीनों रूपों में, ग्राहक कर्ण और ग्राह्य तीनों रूपों में, तीनों रूपों में भासमान जो प्रपंच वस्तु है, तेषाम आश्रय भूतम ज्ञान में हो। इन तीनों का आश्रय अधिष्ठान जो ज्ञान है वही भासमान हो रहा है, भास न पृथक। उस ज्ञान को छोड़ करके ये तीनों कहीं है, कहीं होते ही नहीं है। अस्तित्व इनका सिद्ध नहीं किया जा सकता।
इसीलिए है ना, जो भी संसार के पदार्थों की सत्ता हम समझते हैं उनको ज्ञान के बाद समझते हैं। ज्ञाता सती पदार्था नाम सत्ता। इसलिए ज्ञान में वो भाति न पृथक ज्ञान ही भासमान हो रहा है तीनों रूपों में, ग्राहक, कर्ण और ग्राह्य रूपों में। ज्ञान से पृथक इनका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। तत्र हेतु माह, कहते हैं कि अच्छा क्या कारण है? हेतु कह रहे हैं दृश्यत्वाद व्यतिरेकाभ्यामिति। एक तो दृश्यत्व हेतु है और दूसरा अव्यतिरेकत्व। और तो यदाद्यंतवत् तद अवस्तु, दो हेतुओं के द्वारा ये जितना भी प्रपंच है ये आदि अंत वाला हो गया। और आदि अंत वाला सिद्ध हो जाने पर दृश्यत्व हेतु से और अव्यतिरेकत्व हेतु से, तो जो वस्तु आदि अंत वाली है वह परमार्थ भूत नहीं है, असत है, अवस्तु है। अतो यदाद्यंतवत् तद अवस्तु। कहते हैं कैसे? अत्रैवं प्रयोगः, कहते हैं यहाँ पर इस प्रकार से अनुमान का प्रयोग किया जाता है। विमतम सन न भवति, माने ज्ञाता बुद्धि, कारण और ग्राह्य अर्थ ये विमत है। इनको एक पक्ष कह रहा है कि नहीं ये सत्य है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं सत्य नहीं है, मिथ्या है, असत है, तो विमत हो गया। दोनों विरोधी धारणाएं हैं। तो इसके बारे में निर्णय क्या करेंगे? विमतम सन न भवति, है ना, विरुद्ध मत का आश्रय जो है ना, बुद्धि, इंद्रियां और विषय, ये सत नहीं है। क्यों? दृश्यत्वात्, दृश्यत्व से। दृश्य वस्तु जो है दृष्टा रूप ही हुआ करती है। क्यों? दृष्टा के बिना दृश्य होता ही नहीं है ना। तो जिसके बिना जो न हो वह नहीं है, स्वरूपता नहीं है, दृश्यत्वात्। और दूसरा हेतु है कारणाव्यतिरेकात्, कारण से इसका अव्यतिरेक है। कारण जो दृष्टा है, प्रकाशक है, उसे अलग नहीं है, अभिन्न है, अभेद है ना। दृष्टा ज्ञान से अभिन्न है। कारणाव्यतिरेकात् आद्यंतवत्वाच्च, और आदि अंत वाला भी है। सारा प्रपंच पहले नहीं था, फिर हुआ और अंत में नहीं रहेगा, तो आदि अंत वाला होने से नहीं है। रज्जु सर्पादिवदिति, दृष्टांत है रज्जु सर्प। रज्जु में सर्प पहले भी नहीं था, प्रकाश लेकर के पास में जाएंगे तो भी नहीं रहेगा, है ना। वो तो अंधकार में बीच में भासमान हो रहा था सर्प। तो जो वस्तु आदि वाली अंत वाली वो बीच में भी नहीं है। आधा बनते चेत नास्ति वर्तमाने पे तथा। वेदांत का प्रामाणिक सिद्धांत है सत्य वही वस्तु है जो कालत्रयाबाध्य हो, जिसका कभी भी अभाव न हो। एक दूसरी बात यह है कि जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हो, देश से परिच्छिन्न न हो, काल से परिच्छिन्न न हो, वस्तु से परिच्छिन्न न हो, वही वस्तु सत्य होगी, परमार्थ सत्य होगी। यह कहने के बाद कहते हैं अब दृश्यत्व तो स्पष्ट ही है, किंतु अव्यतिरेक बता रहे हैं। अव्यतिरेक सिद्ध का, अव्यतिरेक माने ज्ञान से अभिन्न है प्रपंच। ज्ञान रूप जो परम ब्रह्म है उससे अभिन्न रूप से भास रहा है, उससे व्यतिरेक नहीं है। और जो वस्तु स्वतंत्र अलग रह सके वही जो है अलग मानी जाएगी। इसीलिए भगवान की शक्ति माया भगवान से अलग नहीं रहने के कारण
उसको लेकर के द्वैत नहीं होता। द्वैत तब होता कि अगर माया शक्ति भगवान के बिना रह जाती एक क्षण भी, किंतु ऐसा नहीं हो। इसलिए अब व्यतिरेक ज्ञान से व्यतिरेक सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। तथा व्यतिरेकम दृष्टांतेन प्रपंचेति, कहते हैं कि दीपश्चक्षुष रूपम चो ज्योतिषो न पृथक भवेत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं दीपक, चक्षु और रूप। देखिए त्रिपुटी में सारी त्रिपुटियां इसी प्रकार तीन तीन तरह की होती हैं, है ना। रूप का ग्रहण करता है चक्षु इंद्री, और रूप है तेज का गुण, बल्कि तेज का कारण भी है। रूप तन्मात्रा से तेज की उत्पत्ति होती है, तो रूप जो है तेज का तन्मात्र कारण है। और चक्षु जो है तेजस इंद्री है, तो तेज का गुण रूप और तेजस इंद्री। और वही दीपक जो प्रकाशक है वह भी तेज रूप ही है। माने एक तेज ही दीपक नेत्र और रूप के रूप में भासमान हो रहा है। जैसे एकमात्र मूल तेज ही दीपक चक्षु और रूप के रूप में भासमान हो रहा है, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही बुद्धि, इंद्रियां और ग्राह्य पदार्थ के रूप में भासमान हो रहा है। ये दृष्टांत है। दीपश्चक्षुष रूपम चो ज्योतिषो न पृथक भवेत। दीप, चक्षु और रूप ये तीनों ज्योति से माने तेज से अलग नहीं हो सकते। तेज के बिना तीनों रहेंगे ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है ना। ऐसे ही ज्ञान रूप ब्रह्म के बिना न बुद्धि का अस्तित्व है, न इंद्रियों का अस्तित्व है, न ग्राह्य वस्तु है। एवं भी खानि मात्राश्च न स्युः अन्यतमादृतात्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी प्रकार से बुद्धि, धी, खानि माने इंद्रियां और मात्राएं, शब्द, स्पर्श आदि, ये तीनों भी जिनको ऊपर कहा गया है। अच्छा देखिए, बुद्धि, इंद्रियां और ग्राह्य विषय, इन तीनों के कहने का मतलब कि इसी त्रिपुटी के भीतर सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच है। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के पंचम या षष्ठ ब्राह्मण में जहाँ जगत का उत्पत्ति का क्रम वर्णन किया गया, वहाँ उपसंहार में यह बात कही गई है। समग्र विश्व ब्रह्मांड जो परमात्मा से प्रकट हुआ है, इसको एक मुट्ठी में अगर समझना हो तो नाम, रूप और क्रिया, नाम, रूप और क्रिया के अलावा बाल के बराबर भी कुछ भी नहीं है। इसी को कहीं पर अध्यात्म, अधिदैव, अद्भुत, यहाँ पर अध्यात्म हो गया इंद्रियां और अधिदैव हो गई बुद्धि, ज्ञाता, और ग्राह्य विषय हो गया अद्भुत, है ना। अधिदैव, अद्भुत, इन तीनों का समष्टि ही सारा विश्व प्रपंच है, जगत प्रपंच है। तो उसको दृष्टांत देकर के कहते हैं कि ये तीनों रूप का जो प्रपंच है, माता से न स्युः अन्यतमादृतात्, इन तीनों से अलग, अन्यतम माने इनसे अन्य ही, है ना। ऋतात्, ऋत माने पारमार्थिक सत्य, परमार्थ सत्य इन तीनों से अलग है ज्ञान स्वरूप ब्रह्म। उनसे, उसके होने पर ही ये तीनों हैं। जैसे तेज के होने पर ही दीपक, चक्षु और रूप, वैसे परम परमार्थ ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के होने पर ही बुद्धि, इंद्रिया और तन्मात्रा, है ना, विषय, अर्थ, ग्राह्य विषय हैं। ये है।
है ना। तो इसलिए है ना, उनसे अव्यतिरिक्त होने से इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हुआ। ठीक है। तत्र अव्यतिरेकम दृष्टांतेन प्रपंचयति, माने विश्व प्रपंच का ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से अव्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा प्रकाशित करते हैं, तब तो सिद्धि होगी। माने प्रकाशक रूप ही प्रकाश से वस्तु है, ज्ञाता ही ज्ञान ही ज्ञेय रूप में भासमान हो रहा है। दीपयति दीपश्चक्षु रूपाणाम तेजो विशेषाणाम, ये तीनों जो हैं विशेष तेज के ही विशेष आकृतियां हैं, दीपक भी, चक्षु भी, रूप भी, तीनों। तेजसो यथा न व्यतिरेकः, इन तीनों का तेज से पृथकत्व नहीं है, अलगाव नहीं है, तीनों में तेज ही है। न व्यतिरेक तथा, इसी तरह से, इसी दृष्टांत के आधार पर भी बुद्धि कर्त्री करता है, ज्ञाता बनती है ना, मैंने जाना। खानि इंद्रियाणि कर्णानि मात्रा विषया ऋतात् ब्रह्मण पृथक न स्युः, परमार्थ सत ब्रह्म से पृथक नहीं हो सकते ब्रह्म कार्यत्वात्, क्योंकि परमार्थ सत ब्रह्म का ये तीनों कार्य हैं, है ना। इसलिए मूल कारण ज्ञान रूप ब्रह्म से इनका अव्यतिरेक है ना, रह नहीं सकते। और जो वस्तु अलग न रह सके उसका अस्तित्व नहीं है, पराधीन है। कहते हैं कि नन एवं कार्य कारणयोर भेदे कार्यासत्य कारणस्यापि असत्यम प्रसज्येत। देखिए अब एक बड़ा सूक्ष्म प्रश्न उठाते हैं कि अगर ऐसा कहते हैं आप कि कार्य माने कारण रूप ही कार्य, ज्ञान रूप ब्रह्म ही बुद्धि इंद्रिया और विषय है, जैसे तेज ही दीपक चक्षु और रूप है, ऐसे आपने कहा कार्य कारण का भेद बताया ना। कार्य कारण और भेदे कार्यासत्य कारणस्यापि असत्यम, और कार्य को कहते हुए कार्य है ही नहीं, तो कारण भी नहीं है। अब भेद जब है कार्य कारण का, तो कार्य नहीं तो कारण भी नहीं, और कारण यदि है तो कार्य भी है। या तो दोनों को इनकार करो, बौद्धों का शून्यवाद, या दोनों का अस्तित्व मानो। ये कैसे कहते हो कि कारण तो है कार्य नहीं है। कारणस्यापि असत्यम प्रसज्येत तत्राह, उस पर कहते हैं कि नहीं, अन्यतमात् इति। कहते हैं कि कार्यात् अत्यंत व्यतिरिक्तात् ब्रह्मणः, ब्रह्म तत्व कार्य से अत्यंत व्यतिरिक्त है ना। कार्य जो प्रपंच है, बुद्धि इंद्रियां और विषय, इनका कारण जो ब्रह्म है, परमार्थ ब्रह्म है, वह अत्यंत व्यतिरिक्त है। अत्यंत व्यतिरिक्त मतलब माने यह नहीं है कि कार्य के न रहने पर वह भी नहीं रहेगा, कार्य रहे या न रहे वह तो रहेगा, किंतु कार्य उसके बिना नहीं रहेगा। ये अंतर है दोनों में। कार्यात अत्यंत व्यतिरिक्तात् ब्रह्मणः, कार्य रूप प्रपंच से ब्रह्म अत्यंत व्यतिरिक्त है, अलग है। प्रपंचात् ब्रह्म अस्ति व्यतिरेकः, स्पष्ट करते हैं प्रपंच से ब्रह्म व्यतिरिक्त है, माने पृथक है, अलग है। प्रपंच से तु ततो नास्ति व्यतिरेकः, किंतु प्रपंच का ब्रह्म से व्यतिरेक नहीं है। ब्रह्म के बिना प्रपंच हो नहीं सकता, किंतु ब्रह्म प्रपंच के बिना न हो ऐसा नहीं है, ये अंतर है। प्रपंच से ततो नास्ति व्यतिरेक इत्यर्थः। इसी प्रकार से कहते हैं कि देखो दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। कहते हैं देखो तीन अवस्थाओं का हम लोग रोज अनुभव करते हैं। बुद्धेर जागरणम स्वप्न सुषुप्तिरिति चोच्यते, माया मात्रमिदं राजन् नानात्वं प्रत्यगात्मनि। कहते हैं कि देखो
जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, ये बुद्धि रूप ही है। बुद्धि के कारण ही जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था चोच्यते, है ना। वास्तव में तीनों अवस्थाओं का अस्तित्व है नहीं। माने आत्मा में न जागरण है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। स्वप्रकाश आत्मा में तीनों अवस्थाओं का अत्यंताभाव है, कोई अवस्था नहीं है। तीनों अवस्थाओं की प्रतीति बुद्धि के परिणाम के कारण हो रही है। बुद्धिर्जागरणम स्वप्ना सुषुप्तिर्चोच्यते। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, तीनों अवस्थाओं के भोक्ता अलग, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, मांडूक्य उपनिषद के अनुसार। कहते हैं कि है ना, जागृत अवस्था का भोक्ता आत्मा विश्व, स्वप्नावस्था का तेजस, सुषुप्ति का प्राज्ञ। वो तो बुद्धि से अलग है, विश्व भी अलग, तेजस भी अलग, प्राज्ञ भी अलग। इसलिए बुद्धि की अवस्था इनको क्यों कहते हो, तीनों अवस्थाओं को? विश्व, तेजस, प्राज्ञ अलग अलग है। कहते नहीं नहीं, माया मात्र विदम राजन, यह जो नानात्व है विश्व, तेजस, प्राज्ञ के रूप में, यह माया मात्र है, माया का विलास। प्रत्यगात्मनि, अच्छा इसकी प्रतीति कहाँ हो रही? प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा वही तुरीय, तुरीय जो परमार्थ आत्मा है, उसी में विश्व, तेजस, प्राज्ञ तीन प्रकार के भोक्ताओं की अनुभूति हो रही है, प्रकाशमानता हो रही है। अवस्थाओं के भेद का कारण बुद्धि है। प्रत्यगात्मनि, ठीक है। देखिए, यदा तो बुद्धि असत्यम तदा तद अवस्थानाम सुतराम असत्यम इत्याशयना। इसीलिए जहाँ बुद्धि नहीं वहाँ अवस्थाएं भी नहीं। सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि, अंतःकरण कुछ रहता ही नहीं है, इसलिए किसी अवस्था का वहाँ प्रतीति नहीं है। बुद्धि ननु विश्व, तेजस, प्राज्ञा नाम एता अवस्था न बुद्धे है। किसी ने प्रश्न किया कि विश्व, तेजस, प्राज्ञों की अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था विश्व, स्वप्नावस्था तेजस, सुषुप्ति प्राज्ञ, ना बुद्धि, बुद्धि की क्यों कहते हो? इत्याशंक्या, कहते नहीं नहीं, माया मात्र, अवस्थाएं तो बुद्धि की ही हैं, किंतु जो वहां पर भोक्ता विश्व, तेजस, प्राज्ञ की प्रतीति अनुभूति होती है, माया का विलास है। इदम विश्व, तेजस, प्राज्ञ रूपम जो है माया मात्र है ना। माया मात्र का अधिष्ठान क्या है? प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा में विश्व, तेजस, प्राज्ञ की अनुभूति होती है। क्योंकि देखिए, आधार के बिना चित्रकारी कहाँ होगी? तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ तीनों अवस्थाओं की जो भोग की जो चित्रकारी है, उसका आधार तुरीय प्रत्यगात्मा है। वह तीनों अवस्थाओं से अलग भी है और तीनों में व्याप्त भी है। अगर व्याप्त न हो तो अवस्थाओं का भान ही नहीं होगा, किंतु व्याप्ति उसकी, उसमें प्रमाण क्या है? क्योंकि साक्षी तुरीय आत्मा में ही यह अनुभूति हम सबको होती है कि जो मैं 4 घंटे जग रहा था, वही मैंने 1 घंटे स्वप्न देखा, वही मैं 4 घंटे गहरी नींद में सोया और वही अब मैं फिर जग रहा हूँ। तीनों अवस्थाओं के अनुसंधान करने वाला सर्वाधार तुरीय तत्व है। वह तीनों अवस्थाओं व्याप्त होकर के ही उन अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है। इसलिए है ना, 6:30 नहीं है। इदम विश्व प्राज्ञ रूपम, अच्छा हो गया। आप आगे देखिए,
आप देखिए पीछे एक हेतु दिया है आद्यंतवत, माने जो वस्तु का आदि होता है, अंत होता है, वह बीच में भी नहीं होती। आदा बनते चयन्नास्ति वर्तमाने पे तब तथा। तो इस पर जो है आक्षेप कर रहे हैं, कहते हैं आद्यंतवत्वादित्यस्य हेतु असिद्धिम आशंक्य, ये हेतु असिद्ध है। कहते हैं कि नहीं, असिद्ध नहीं, सावयवत्वेन साधित, सावयव के द्वारा इसको सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं, देखो यथा जलधरा व्योमनि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणि इदं तथा विश्वम अवयव है ना, अवयवी उदयाप्ययात, अवयवी उदयाप्ययात। देखिए कहते हैं जैसे आकाश में जलधर बादल कभी इकट्ठा हो जाते हैं, कभी इधर उधर हो जाते हैं, न भवन्ति च, माने आते हैं चले जाते हैं। तो आकाश जो है ना, बादलों का है ना ठहरने का स्थान है, और उनके चले जाने का भी स्थान है, वहीं से चले जाते हैं वहीं आ जाते हैं। ठीक इसी दृष्टांत के अनुसार इदम विश्वम ब्रह्मणि, इसी प्रकार से यह सारा विश्व सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में प्रतीत हो रहा है। कहते हैं देखो एक बात यहाँ नई, क्या कहते हैं, अवयवी, कार्य जो है अवयवी होता है, कारण अवयव होते हैं और कार्य अवयवी होता है। जैसे नैयायिक वैशेषिक परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, तो परमाणु अवयव रूप है, वे ही परमाणु जोड़ जोड़ करके द्विणुक त्रिणुक चतुर्णुक के हिसाब से महान पृथ्वी जल आदि बन जाते हैं। इसी प्रकार से विश्व रूप जो कार्य है यह अवयवी है, अवयवों से बना हुआ है विश्व रूपी कार्य। अच्छा, तो जिन अवयवों से विश्व रूपी कार्य बना हुआ है, तो उस अवयवी विश्व के कारण क्या हो गए, अवयव। तो अवयवी जो विश्व रूप कार्य है, इसके न रहने पर भी अवयव तो रहेंगे, है ना। अवयवों का, अवयवों में ही अवयवी विश्व का उदय और लय। जैसे देखिए सूत है अवयव, सूत रूपी अवयव से वस्त्र अवयवी बन गया, तो वस्त्र के न रहने पर भी सूत अवयव बना हुआ है ना। सूत के बिना वस्त्र बन नहीं सकता, कार्य है, अवयव कारण है सूत तंतु। इसी प्रकार से यह जो जगत रूप अवयवी है, यह उत्पन्न होता है, अवयवी बनता है और फिर नष्ट हो जाता है। हत्ते माने विलय, प्रलय, संहार, प्रयास, ऐसा होता है। टीका में कहते हैं कि देखो सावयवत्वेन साधयति आद्यंतवत्वादित्यस्य हेतु, आदि और अंत वाला है, यह हेतु को असिद्ध करना चाहता है पूर्व पक्षी। असिद्धिम आशंक्य सावयवत्वेन साधित, सावयव करके, माने उसकी सिद्धि का दूसरा दृष्टांत है। यथा अवयवी यत् सावयवम तदाद्यंतवत घटादिवत इत्यर्थः। जो जो वस्तु सावयव होगी वह है ना आदि अंत वाली होगी। अवयव के मिला करके जो वस्तु बनेगी अवयवी, सावयव होगी, अवयव वाली होगी, वह आदि अंत वाली होगी। क्योंकि अवयव जुड़े तब अवयवी बना, फिर अवयव अलग हुए तो अवयवी खत्म हो गया, तो आदि अंत वाला हो गया कि नहीं। अवयवों के जुड़ने से आदि हो गया, अवयवों के खत्म होने से अंत हो गया। तद आद्यंतवत घटादिवत, जैसे घटादि, घटादि जो है मिट्टी के कणों के अवयवों से बना, और अवयव जब अलग हो गए तो घट खत्म हो गया। जैसे इसी दृष्टांत के आधार पर
विश्व रूपी अवयवी जिन अवयवों से बना है उनके रहने पर भी यह विश्व खत्म हो जाता है। अतः उदयात् त्ययाद् आद्यन्तवत्वाद् विश्वम सन न भवति इत्यर्थः। इसलिए अपने अवयवों में अवयवी जैसे उत्पन्न होता है फिर नहीं नष्ट होता है, ऐसे अवयवी रूपी विश्व जो है ब्रह्म में हुआ और कभी नहीं हुआ, लय हो गया। एक व्याख्या तो ये। दूसरा, यद्वा पृथग एव आगमापायित्वाद विश्वम मिथ्या, है ना, माने विश्व जो है परम कारण ब्रह्म से पृथक है। क्यों? आगमापायी है, उत्पन्न होकर के आगम हुआ, नष्ट होकर के अपाय हो गया, आगमापायी होने से मिथ्या है। ब्रह्म तो तद अवधित्वात्, किंतु आगमापायी विश्व की अवधि है, इसलिए तद अवधित्वात् सत्यम, वह सत्य इतने साध्यते। आगमापायी जो वस्तु है वह मिथ्या होती है, असत होती है, और आगमापायी वस्तु का जो आश्रय होता है, आधार अधिष्ठान, वह सत्य होता है। दृष्टांतस्तु पूर्वोक्त, दृष्टांत इसमें क्या है? जैसे आकाश में बादल आए और चले गए, है ना, तो बादलों के आने का भी अधिष्ठान आकाश है और चले जाने का अधिष्ठान भी आकाश है। आकाश सत्य है, बादलों के आने पर भी ज्यों का त्यों है, चले जाने पर भी ज्यों का त्यों है। पूर्वोक्त यथा जलधरा व्योमनीति, जैसे जलधर आकाश में आते हैं चले जाते हैं। दृष्टान्तस्त्वागमापायी तदवधित मात्रे, किंतु देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह दृष्टांत जो है केवल आगमापायित्व के लिए है। बादल आया और गया, ऐसे ही ब्रह्म तत्व में, परमेश्वर में संसार की प्रतीति हुई और प्रतीति समाप्त हुई, आगमापाय, इसमें दृष्टांत है। तब अवधित मात्र, माने ब्रह्म तत्व जो है अवधि मात्र है, आगमापायी विश्व के प्रकट कराने की अवधि मात्र है, न तो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के बताने में दृष्टांत नहीं है वह, क्योंकि वहां दृष्टांत मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जलधर तो मिथ्या नहीं है ना। अच्छा, आप कहते हैं सत्यम ही अवयव प्रोक्ता सर्वावयविनामि हो बिनार्थेन प्रतीरन पटस्येवांग तंतव। आप कहते हैं पीछे कहा है अन्यतमात ऋतात्, अन्यतम माने तीनों से पृथक, बुद्धि इंद्रियां और विषयों से पृथक ब्रह्म तत्व जो है परमार्थ सत है ना, माने कारण है। उसी कारण को के सत्यत्व को इसमें सिद्ध करने जा रहे हैं। जैसे सत्यम ही अवयव प्रोक्ता, अवयव जो है जिन अवयवों से अवयवी बना है उस अवयवी के नष्ट होने पर भी अवयव नष्ट नहीं होते, वो तो सत्य रहते हैं। सर्वावयव नामी, सभी अवयवों में उनके अवयव नष्ट नहीं होते, सत्य होते हैं। जैसे देखिए बिनार्थेन प्रतीरन पटस्येवांग तंतवः, जैसे पट के अवयव क्या हैं? तंतु, सूत के धागे, है ना। पट जब नहीं है तो भी सूत के तागे तो हैं ही। उसी प्रकार से विश्व प्रपंच रूपी संसार के न रहने पर भी अवयव के दृष्टांत के आधार पर परब्रह्म का अस्तित्व तो है ही माने उसके सत्यत्व में किसी प्रकार की बाधा नहीं है ना। फिर आगे एक दूसरा उत्तर और देंगे। टीका में कहते हैं अन्यतमात् ऋतात् इति प्रतिज्ञात कारण से सत्यत्वम उपपादयति, जो परमार्थ सत्य ब्रह्म है उसके रहने पर भी ये विश्व जो है रह सकता है और विश्व के न रहने पर भी वह परमार्थ सत्य ब्रह्म रहता है, यह बात बतानी है। माने उसका सत्यत्व
की जो प्रतिज्ञा की गई थी उसको सिद्ध करना है। सत्यमिति अवयव कारणम प्रोक्ता है, अवयव को कारण पीछे कहा गया है। कैसे? दाचारमणम विकारो नाम ध्येय मृत्युके तेव सत्यम, छांदोग्य के 6वें अध्याय में। वाणी पर अवलंबित विकार, ये घट है, ये शराब है, ये कुल्हड़ है, ये विकार मात्र है नाम। मृत्तिका इत्येव सत्यम, अवयव जो मृत्तिका वह परमार्थ सत्य है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, वो ज्यों की त्यों है। विकार जो है नाम मात्र है इत्यादि श्रुति भी। इन श्रुतियों से कारण को, अवयरूप कारण को परम सत्य कहा गया है। अत्र युक्ति में प्रदर्शित, यहाँ युक्ति भी दे रहे हैं बिना इति अंग। हे राजन, ही अस्माद अर्थेन अवयविना पृथक एवावयवाः प्रतीयरन्, क्योंकि अर्थ जो अवयवी है उसके बिना पृथक अवयव प्रतीत हो रहे हैं। यथा पटस्य अवयवाः तन्तवः, जैसे पट रूपी वस्त्र के अवयव तंतु धागे। पटात् पृथक प्रतीयन्ते तद्वदिति, पट से पृथक प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार से प्रतिमान विश्व का कारण जो ब्रह्म है वह पृथक है और परमार्थ सत्य है। अब एक प्रश्न और आता है, कहते हैं ननु कार्याभावे कारणत्वं ब्रह्मणः कुतो घटेत। देखिए ये बहुत समझने लायक है। कार्य रूप जो अवयवी विश्व है इसको तो आप मानते नहीं हो, असत है। कारण अवयव रूप ब्रह्म को मानते हो। तो यहाँ प्रश्न खड़ा हो रहा है, ननु कार्याभावे कारणत्वं ब्रह्मणः कुतः घटेत। जब कार्य ही नहीं है प्रपंच रूपी जगत रूपी, तो ब्रह्म कारण कैसे कह रहे हो तुम? कैसे घटित होगा? कहते हैं सत्यम। कहते हैं कि देखो अब इसका उत्तर जो है, सत्यम तदपि नातीव सत्यमित्याह। कहते हैं देखो, है ना, वह जो कार्य कारण वाला दृष्टांत दे करके जो कारण के सत्यत्व का उत्पादन पीछे किया गया है, वह अतीव सत्य ही नहीं है। देखिए यहाँ पर उत्पादन क्या करते हैं, कहते हैं यत् सामान्य विशेषाभ्याम उपलब्धेत सभ्रमः। दो चीजें हैं, कारण होता है सामान्य और कार्य होता है विशेष। तो कार्य कारण भाव अगर हम बुद्धि में लाएंगे तो कार्य में सामान्यत्व बुद्धि बनानी पड़ेगी, कार्य में विशेष बुद्धि बनानी पड़ेगी। सामान्य विशेष भाव बनाना पड़ेगा, और सामान्य विशेष भाव दोनों सापेक्ष हैं, साकांक्ष हैं। सामान्य के बिना विशेष नहीं और विशेष के बिना सामान्य नहीं, ये समस्या आती है। अच्छा अब यहाँ पर वेदांत का सिद्धांत तो यह है कि कारण तो है, कार्य है नहीं, तो सामान्य तो है और कार्य नहीं है, माने विशेष नहीं है। तो विशेष नहीं है जबकि कारण का अस्तित्व माने सामान्य विशेष के बिना हो ही नहीं सकता। तो जब विशेष रूप जगत का आप निषेध कर रहे हो तो सामान्य कारणता ब्रह्म में कैसे सिद्ध कर पाओगे? ये है जटिलता है ये। उसी पर कहते हैं यत् सामान्य विशेषाभ्याम उपलब्धेत सभ्रमः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो, जो सामान्य और विशेष को दृष्टि में ला करके जो हम समझते हैं, देखते हैं कि ये कारण है, ये सामान्य है, ये कार्य विशेष है, तो यह जो सापेक्ष बुद्धि होने पर जो ये समझ पैदा होती है भ्रम रूप है, भ्रम रूप है। माने वेदांत का सर्वोच्च सिद्धांत यह है कि कार्य कारण भाव की स्थापना ब्रह्म और जगत में बन ही नहीं सकती। गौड़पादाचार्य भगवान ने यही जो है मिथ्यात्व निरूपण प्रकरण में स्थापित किया है। किसी प्रकार से अगर ब्रह्म में कारणता बन जाएगी तब तो फिर जगत में कार्यता आ ही जाएगी।
या जगत में कार्यता अगर सिद्ध हो जाएगी तो ब्रह्म में कारणता आ जाएगी। तो कार्य कारणता जब दोनों आ जाएंगे, दोनों को सत्य मानना पड़ जाएगा, अद्वैत सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए वेदांत का सर्वोच्च सिद्धांत यह है अजातवाद। माने संसार कभी हुआ ही नहीं, अगर हुआ होता तो कहां से पैदा हुआ कारण ढूंढा जाए, है ना। हुआ ही नहीं, इसलिए इसके कारण की कल्पना ही निरर्थक है, भ्रम है। भ्रम से जैसे संसार हमको भासमान हो रहा है, तो भ्रम से जो है उसके कारण का उल्लेख किया जा रहा है। भ्रांति निवृत्त हो जाने पर कार्य कारण भाव ही नहीं रह जाता। ये परम परमार्थ है। गौड़पादाचार्य भगवान का सिद्धांत यही है। मांडुक्य कारिका में उसी को यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। सभ्रम अन्योन्यापाश्रयात् सर्वमाद्यंतवद वस्तुयत्। क्यों? क्योंकि दोनों अन्योन्य के अपाश्रित हैं। कारण कार्य के आश्रित है, सामान्य विशेष के, विशेष सामान्य के। अन्योन्यपाश्रित होने से इसलिए सब आद्यंतवद अवस्तुयत् कहते कार्य कारण भाव भी उत्पन्न होना और नष्ट होना, जैसे प्रपंच उत्पन्न होना और नष्ट होना, सृष्टि और प्रलय, ऐसे कार्य कारण भाव भी उत्पन्न होना और नष्ट होने वाला होने से यह भी वस्तु रूप ही नहीं है। इसलिए कार्य कारण भाव की कल्पना केवल समझाने के लिए कर दी गई है, थोड़ी देर के लिए, अंतिम समय तक के लिए नहीं। इसलिए वस्तुतः जगत प्रपंच कभी हुआ ही नहीं। यही अजातवाद है गौड़पादाचार्य भगवान का। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साधक न मुमुक्षो न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता। इसी परमार्थता की दृष्टि से आत्यंतिक लय की स्थापना की जाएगी, आज तो नहीं।